बेटा हम लोग रिलेशन पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन, और फंक्शन पढ़ने के बाद कंपोजिट फंक्शन, और इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन। हम लोगों को पूरा लेसन एक समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? फंक्शन, ठीक है ना? फंक्शन किसी भी संबंध को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन होती है। किसी भी संबंध को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली है कि यदि कोई संबंध किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही वैल्यू रखे। फंक्शन क्या होता है? संबंध का एक पार्ट होता है, और वो क्या होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं कि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू रखे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। जैसे जब आप x इक्वल टू हमने लिख दिया x स्क्वायर, चलिए x प्लस 5 करते हैं, लिख दिया, या y, इसी को हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है ना? अब अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो आंसर बेटा कितना आने वाला है? 7 आने वाला है। x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो आंसर कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। तो देखिए एक पॉइंट पे हमको एक ही तो वैल्यू मिल रही है, और अगर एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिल रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अगर कहीं ऐसे लिखा मिल जाता है 3, 4, 2, 4, 1, 3, अब इस कंडीशन में हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे फंक्शन? क्योंकि देखिए इस 3 पे, इस 3 पे हमको 4 मिला है, और इस 2 पे भी हमको 4 मिला है। ध्यान सुनिएगा, फंक्शन बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? इस 3 पे हमको 4 मिला, और इस 2 पे भी हमको क्या मिल गया? 4 मिल गया। यानी कि देखिए वैल्यू तो सेम आई, दोनों जगह वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई, लेकिन पॉइंट क्या है बेटा? अलग अलग है। मैंने ये कहा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ सेम वैल्यू तो आई है, लेकिन कोई एक पॉइंट नहीं है, दोनों अलग अलग क्या है? पॉइंट हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर यही इसका अपोजिट लिख के आया होता ऐसे 2, 3, 1, 3, 5, 8, अब इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि देखिए 2 पे हमको 3 मिल गया, और 1 पर भी क्या मिल गया? 3, रुकिए सॉरी, अब इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखिए 2 पे 3 मिला और 2 पे 4 मिला, किसी एक पॉइंट पे हमको कितनी वैल्यू मिल गई? 2 वैल्यू मिल गई, एक 3 और एक 4। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? तो चलो थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं क्या होता है थोड़ा फंक्शन के बारे में। जैसे बेटा दे दिया a इक्वल टू 1, 2, 3, और b इक्वल टू दे दिया 2, 4, 5, 6, 7, राइट? और हमको एक फंक्शन दिया जब आप x इक्वल टू 2x, कहां से कहां पे? a टू b में एक फंक्शन दिया जब आप x इक्वल टू 2x। तो हमने बताया था कि ए वाला क्या बनेगा? डोमेन बनेगा, और बी वाला क्या बनता है? रेंज बनता है, कोडोमेन बनता है। तो देखो कैसे होगा। ए का मतलब क्या है बेटा? डोमेन है। ए का मतलब डोमेन, तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3, तो 1 रख के चेक करते हैं ना। तो जब आप x इक्वल टू, देखो संबंध क्या, फंक्शन क्या बन रहा है? अगर 1 हम रखते हैं तो आंसर कितना आएगा? ऐसे लिख लेते हैं, देखो अगर 1 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 1 अगर हमने रखा तो आंसर कितना आया? 2 आया। 2 देखो बी में है कि नहीं है? इसका मतलब एक हमको पेयर मिल गया 1 का 1। फिर हमने क्या किया? 2 को रखा। 2 को जब आप रखोगे तो 2 2 जा 4 देखो है कि नहीं? बी में है, तो 2, 4। अब 3 की बात करें, 3 रखिए, 3 2 जा 6 है भाई, 3 6। इसी को अगर हम वेन आरेख में देखें
अब इसको हम आरेख, तीर आरेख में अगर देखें तो ऐसे बनेगा। देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3। अगला क्या बन गया बी में कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 5 6 7, राइट। अब देखो ध्यान से 1 पे क्या आया, 2 आया, 2 पे कितना आया, 4 आया, 3 पे कितना आया, 6 आया। ध्यान से सुनिएगा, 1 पे 2 आया, 2 पे 4 आया और 3 पे कितना आ गया, 6 आ गया ना। इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर यहीं पे क्या लिखा होता, यहीं पे लिखा होता एक और एलिमेंट लिखा होता 5, यहीं पे एक एलिमेंट और लिखा होता 5। ध्यान से समझिए, यहीं पे अगर एक एलिमेंट और 5 लिखा होता तो 5 टू कितना आता, 10 आता। 10 इसमें है ही नहीं, 10 है ही नहीं, तो 5 का किसी से क्या तीर आरेख नहीं बन पाता, तो 5 इधर खाली रह जाता, और 5 अगर खाली रह जाता तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इधर ए वाले में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ इधर खाली हो सकता है, इससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन, इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। जब जो तीर आरेख में आया है, जैसे 2 यूज हो गया, 4 यूज हो गया, 6 यूज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। और इस पूरे सेट को 2 4 5 6 7 इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या होगा। जो ये वाला सेट है इसको हमने क्या बोला, डोमेन। जो एलिमेंट यूज किए हैं उनके सेट को हमने क्या बोला, रेंज, ठीक है ना। और जो पूरा सेट है बी वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, कोडोमेन बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है ना। फिर आगे देखो 1 का इमेज कितना है, 2 है, 2 का इमेज 4 है और 3 का इमेज 6 है। इसको हटा देते हैं, 3 का इमेज कितना है, 6 है, और 4 का प्री इमेज 2 है, 6 का प्री इमेज 3 है और 2 का 1 है। हिंदी में अगर देखें तो 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का 4, 3 का प्रतिबिंब 6 और 4 का सह प्रतिबिंब 2 है, ठीक है ना। 6 का 3 है। आ रहा है समझ में ना। तो ये बातें आप लोगों को आ गई। 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखना है फंक्शन होने के लिए। पहली बात तो प्रत्येक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वैल्यू मिलनी चाहिए। दूसरी बात आप लोग को याद रखना है कि इस ए वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसे हो जाता है, देखो जैसे ए इक्वल टू दे दिया, चलिए 3 4 5 और बी इक्वल टू दे दिया 8 9 10 11, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर 3 को हम 8 से मिला दें, 4 को 9 से मिला दें, 4 को 10 से मिला दें और 5 को 11 से, 5 को 11 से, तो ध्यान से देखिएगा इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो आप लोग बोलोगे ये तो फंक्शन है, लेकिन मैंने 2 बात बताई कि इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पे 4 पे बेटा 9 और 10 दोनों आ चुका है, यानी इस 4 पॉइंट पे हमको कितनी वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। इस वजह से फंक्शन नहीं होगा। इसका सेम अगर आप अपोजिट देखें, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, समझ लीजिएगा। अगर इसका अपोजिट देखा जाए 1 2 3 ऐसे लिख दिया जाए, 6 8 9 और ऐसे कर दिया जाए, राइट, ऐसे कर दिया जाए, तो देखो ध्यान से प्रत्येक एलिमेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि 1 पे कितनी वैल्यू मिली, 8, केवल एक ही मान आया, 2 पे एक ही आया, 3 पे एक ही आया, तो इस वजह से इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 पे कितना आ गया था, 2 आ गया था, इस वजह से इसको हमने फंक्शन नहीं बोला। ये फंक्शन नहीं है और ये वाला हमारा क्या है, फंक्शन है।
चलिए बेटा फंक्शन के हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। पहले फंक्शन के प्रकार देखते हैं। फंक्शन फलन तो इसका हम लोग क्या देख लें, प्रकार देख लें। क्या होता है इसका प्रकार। तो देखिए फलन को पहले दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है ना। फलन को पहले दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट निकल के आया, पहला पार्ट निकल के आया जिसको हमने बोला वन फंक्शन, या इसी का एक नाम और है इंजेक्टिव। ठीक है ना। वन या तो इंजेक्टिव। हिंदी क्या होती है इसकी, हिंदी क्या होती है, एकैकी फलन, एकैकी फलन। ठीक। दूसरा पार्ट जो निकल गया उसको हमने बोला अंटो, नहीं मेनी वन फंक्शन। इसकी हिंदी होती है बहु एकैकी, बहु एकैकी। इसकी हिंदी होती है बहु एकैकी। फिर देखिएगा ध्यान से, इसके दो पार्ट बन गए, आगे चल के इसके दो पार्ट बन गए, और इसके भी कितने पार्ट बने बेटा, दो पार्ट बने। कितने पार्ट बने, दो पार्ट बने। जहां पे बोला गया वन यहां पे बोला गया अंटो, और इसको बोला गया इंटू। जहां भी हमको मिला अंटो और इंटो, राइट। इसकी होती है आच्छादक, आच्छादक। इसको क्यों बोलते हैं अंताक्षेपी, अंताक्षेपी। तो इसका आप लोग समझ गए होंगे आच्छादक, और इसका क्या होता है अंताक्षेपी, राइट। ये तो आप लोग को आ गया होगा समझ। तो ये है हमारे फलन का प्रकार। फलन के पहले दो प्रकार के निकल के आएंगे, वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। फिर क्या होता है, वन को दो पार्ट में बांटा गया, एक अंटो और इंटो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, एक और नाम है सर्जेक्टिव, राइट। इसी का एक और नाम है सर्जेक्टिव। और जो फलन वन अंटो होगा उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फलन कैसे हम लोग पहचानेंगे, कौन सा वन है, कौन सा बहु एकैकी है, और कौन सा अंटो है, कौन सा इंटू है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, इतना आप लोग पहले नोट कीजिए। पहले हम लोग बनाएंगे पहली हेडिंग बनाएंगे एकैकी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वन ठीक है ना। वन से ही पता चल रहा है कि प्रत्येक एक के साथ क्या होगा, ऐड होगा, वन के साथ ऐड होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वल टू दे दिया 1 2 3, और बी इक्वल टू दे दिया 3 4 5, ठीक है ना, 6। अब देखते हैं ध्यान से, और हमको फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया x + 2, राइट।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया एक्स प्लस 2। तो ध्यान से देख लेते हैं क्या है, कहां से कहां है, एक फंक्शन ए टू बी। अब ए टू बी होने की वजह से जो डोमेन था वो ए वाला बनेगा और रेंज क्या बनेगा, बी वाला बनेगा। तो अगर हम यहां पे देखिए डायग्राम बनाएं तो देखो पहले लिख लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5 6, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर 1 हम रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 2 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 3 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, राइट। जहां देखिए प्रत्येक एलिमेंट हमने कहा इधर खाली हो सकता है, इधर नहीं खाली होना चाहिए। देखिए कोई खाली नहीं, इसके अंदर फंक्शन है। और देखिए पहला वाला केवल एक ही के साथ जुड़ा है, दूसरा वाला भी केवल एक के साथ जुड़ा है, और तीसरा वाला भी केवल एक ही के साथ जुड़ा है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 1 1। उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। थोड़ा सा मेनी 1 1 क्लियर कर दें तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये अच्छा चल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं बहुएकी। बहुएकी एक बार हम लोग देख लेते हैं बहुएकी, ठीक है ना। तो बहुएकी की अगर बात करें तो यहां पे देखिए बहुएकी क्या होता है, बहुएकी क्या होता है, जैसे a इक्वल टू दे दिया -1 0 1 2, और b इक्वल टू दे दिया 0 1 2 3 4 दे। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे और फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए डायग्राम अगर हम बनाएं तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -1 0 1 2। बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब अगर देखिए वैल्यू रख के हम अगर देखें तो -1 रखोगे बेटा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब -1 में क्या मिल गया, 1 मिल गया। 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो तब भी 1 आएगा, और अगर हम 2 रखते हैं तो 4 आएगा, राइट। अब यहां पे अगर देखा जाए, ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पे अगर देखा जाए तो ए वाला 2 लोगों के साथ जुड़ गया, ए वाला 2 लोगों के साथ जुड़ गया, एक -1 और एक 1 के साथ। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी 1, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेनी 1, राइट। हाँ, तो हमको उम्मीद है कि आपको एक आ गया होगा और मेनी 1 में आपको डिफरेंस आ गया होगा समझ में। जरूरी नहीं ऑल एलिमेंट कई के साथ जुड़े हों या 2 के साथ जुड़े हों, एक से ज्यादा के साथ जुड़े हों, 2 3 4 के साथ ऐड हो सकते हैं एक ही एलिमेंट, ठीक है ना। तब अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मेनी 1 1। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए ये ऐसे ऐड हो गया होता तो बेटा, ऐसे ऐड होगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट में कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, इस वजह से हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो इतना आप लोग क्लियर कीजिए, तब मैं आपको क्लियर करता हूं 1 और अंटो में। तो थोड़ा सा इसी टाइम में बता देता हूं 1 और अंटो के बारे में, ताकि इसी से आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे 2 कंडीशन हो सकती है। मैंने ये बोला कि इधर के एलिमेंट तो खाली नहीं रहेंगे, अगर खाली हो जाते हैं तो बेटा ये फंक्शन नहीं होगा। फिर हमने ये कहा कि हाँ इधर के एलिमेंट खाली हो सकते हैं,
खाली होने के लिए इधर तो छूट है, लेकिन इधर छूट नहीं है, ठीक है ना। तो इधर खाली अगर हो सकते हैं तो इधर हमारे पास कितनी चॉइस निकल के आई, 2 चॉइस निकल के आई। एक, या तो खाली रहेगा या तो खाली नहीं रहेगा। इधर एलिमेंट या तो खाली रहेगा या तो खाली नहीं रहेगा, या इसमें भी इधर एलिमेंट या तो खाली रहेगा या तो नहीं रहेगा। अगर एलिमेंट खाली नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनटो। अगर एलिमेंट खाली नहीं है, ये सारे एलिमेंट इंगेज हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनटो। और अगर एलिमेंट खाली हो जाता है चाहे इधर और चाहे इधर, तो उसको हम बोलेंगे इनटू, ठीक है ना। याद रखिए, अगर एलिमेंट इधर खाली हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। अगर एलिमेंट इधर खाली नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, अनटो बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अच्छे से मिटा के हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एक बार अच्छे से देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ फंक्शन लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, जैसे एक दे दिया ए, एक दे दिया बी, ठीक है ना। और हमने लिखा इधर 5 6 8, इधर लिख दिया 12 13 15, ठीक है ना, 12 13 15। फिर हमने एक लिखा A 2 5 9, इधर लिख दिया 4 6 7 8, ऐसे बना दो। फिर हमने लिखा 3 - 2 9, और इधर लिख दिया 2 4 5 6। फिर बनाया, लिखा -1 -2 5, और इधर लिखा 4 6 7 8। फिर हमने लिखा -1 1, और इधर लिख दिया 1, ठीक है ना। अब इतने में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पहले समझने वाली बात क्या है, पहले में देखिए, पहले में ध्यान से देखिए, प्रत्येक एलिमेंट एक ही के साथ जुड़ा है, प्रत्येक एलिमेंट एक ही के साथ जुड़ा है। इसकी वजह से ये क्या हो गया, पहले बेटा ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, राइट। फिर हमने पाया 1 1 की बात हो गई, ठीक है ना, इतनी बातें हो गई। इसको पहचानो, देखो यहां भी प्रत्येक एलिमेंट एक ही के साथ जुड़ा है, एक ही के साथ जुड़ा है, तो बेटा ए भी क्या हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, ठीक। अच्छा, ए एलिमेंट देखिए 2 लोगों के साथ जुड़ गया, 4 कितने लोगों के साथ जुड़ गया, 2 लोगों के साथ जुड़ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, मेनी वन। इधर देखिए, यहां पे देखिए, जहां देखिए -1 पे 2 वैल्यू आ गई, 4 और 6, तो एक पॉइंट पे 2 वैल्यू दिखा रहा है, इस वजह से हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब इसकी बात करें तो ए 2 लोगों के साथ जुड़ा है, 2 पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू आई है, इस वजह से मेनी वन, राइट। ये तो था 2 पार्ट। अब हमको ये पहचानना है अनटो और इनटू, अनटो और इनटू। मैंने कहा अगर कोई एलिमेंट इधर खाली रहता है तो इनटू बनेगा, खाली नहीं रहता है तो अनटो बनेगा। तो अंदर में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अनटो बन गया। क्या बन गया बेटा, अनटो, अनटो। अब क्वेश्चन दिमाग में आया कि सर इसको आप एक बार बता रहे हो कि ये 1 1 है, और एक बार बता रहे हो कि अनटो है, एक बार बता रहे हो कि ये 1 1 है, और एक बार बता रहे हो अनटो है, तो हम क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो बेटा इसको बोला जाता है, इसको आप लोग लिखोगे 1 1 अनटू, 1 1 अनटू, 1 1 अनटू। एक ही अच्छादक, एक ही अच्छादक, अच्छादक। कंफ्यूजन दूर हुआ। अच्छा, यहां पे देखा जाए, यहां पे बेटा एक एलिमेंट खाली है, खाली है तो क्या बना, इनटू बना।
खाली है तो इनटू बना, तो इसको आप लिखोगे 1 1 इनटू एक की अंताक्षरी, एक की अंताक्षरी, राइट। अच्छा आगे देखो, आगे यहां पे देखा जाए तो ये बेटा क्या बना है, मेनी 1 1 बना है और एलिमेंट खाली होने की वजह से इनटू हो गया ना, तो इसको आप लिखोगे मेनी इनटू, मेनी इनटू, ठीक है ना, बहु एक की अंताक्षरी। अब इधर देखिए ध्यान से, जहां पे देखिए 1 1 मेनी 1 1 हो गया, मेनी 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ए इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया क्या, अनटू, अनटू, तो मेनी 1 अनटू, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। दो बातों पे आपको ध्यान देना है, अगर एक ही के साथ जुड़ा है तो आप उसको बोलोगे 1 1, अगर कोई एक आगे दो लोगों के साथ जुड़ गया तो उसको आप बोलोगे मेनी 1 1। अगर इधर बी वाले में कोई खाली है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोई भी एलिमेंट अगर खाली दिख गया तो बोलेंगे इनटू, और अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं दिखा तो क्या बोलेंगे, अनटू बोलेंगे। यहां तक तो बात ठीक है। फिर देखिए इस यहां पे आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर करना है, ये वाला फंक्शन नहीं होगा लेकिन ये वाला हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। चलिए इतना आप लोग तैयार कीजिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिए। बच्चा है आप हम लोगों का आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन बाद में क्लियर कर दिया जाएगा, पहले आप लोग इतना क्लियर कीजिए, थोड़ा हार्ड टॉपिक है और अच्छे से आप लोग थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, बाकी थ्योरी कवर करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।